नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में एक बार फिर शिक्षक बहाली को लेकर संग्राम छिड़ गया है। एक बार फिर से टीआरई को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का इंतजार है और सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पहले ही कह रखा है कि लगभग 26,000 रिक्तियां टीआरई 4 के तहत निकाली जाएंगी। लेकिन अब एसटीईटी के रिजल्ट के बाद, एसटीईटी का परिणाम आने के बाद से अब घमासान तेज हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि एसटीईटी रिजल्ट आने के बाद बिहार में बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस शिक्षक बहाली में पात्र होंगे, उसमें शामिल होने के लिए, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। और इसी बात को लेकर टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2.5 लाख अभ्यर्थी और 26,000 रिक्तियां, यानी यहां कंपटीशन बहुत टफ होगा, यहां चुनौतियां ज्यादा होंगी अभ्यर्थियों को लेकर। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि दरअसल सरकार जो है वो बहाली के नाम पर मानो मजाक कर रही है, खेल रही है अभ्यर्थियों के साथ। वो इसलिए क्योंकि इन अभ्यर्थियों का कहना है, छात्र नेताओं का कहना है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो बीपीएससी ने आयोजित कराई, उसमें जो वैकेंसी निकली थी, जो रिक्तियां निकली थी, उनमें से बहुत सारी सीटें खाली रह गई, 100% भरी नहीं थी। और अगर उन रिक्तियों को मिलाकर देखें तो आज भी सरकार के पास टीआरई 4 के लिए 1 लाख से भी ज्यादा रिक्तियों की पूरी गुंजाइश है। अब सवाल यह है कि सरकार के पास अगर रिक्तियां हैं तो सरकार बहाली में टीआरई 4 के लिए सिर्फ 26,000 सीटों की वैकेंसी क्यों निकालने जा रही है? क्या पुरानी रिक्तियां पुरानी जो सीटें थी वो खाली रह गई थी, उनको जानबूझकर सरकार अभी टाल रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि नहीं उसको आगे लगातार कैरी फॉरवर्ड करते रहें? आखिर क्या वजह है कि सरकार उन रिक्तियों को भरने में आनाकानी कर रही है? और 26,000 का ही आंकड़ा क्यों सरकार ने ठान लिया है कि इतने पर ही वैकेंसी निकलेगी? छात्र नेता कह रहे हैं कि अगर सरकार इस पर नहीं पीछे हटती है, सरकार रिक्तियां नहीं बढ़ाती है, तो हम फिर सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, पहले इसको आप देखिए तो पिछले साल 2025 से ही, अगर 2025 मिड से भी पहले, मार्च अप्रैल के बाद से कई बार सड़क पर उतर चुके हैं अभ्यर्थी इस बात को लेकर और आंदोलन कर चुके हैं कि टीआरई 4, पहले तो हुआ कि टीआरई 4 जल्दी ऐलान किया जाए, फिर हुआ कि टीआरई 4 में सीटों की संख्या और बढ़ाई जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों कहा कि लगभग 26,000 के करीब वैकेंसी निकलेगी और इसीलिए छात्र अब कह रहे हैं कि फिर से आंदोलन करेंगे, सरकार तैयार रहे, हम फिर सड़क पर जाने को तैयार बैठे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 को लेकर जो टकराव है इसका समाधान क्या होगा, क्योंकि एसटीईटी के रिजल्ट के बाद अब ये टकराव और बढ़ने के आसार बनते जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता राजेश सिंह जुड़े हुए हैं और जेडीयू की प्रवक्ता पूजा पैट्रिक हमारे साथ हैं। विपक्ष से बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज यादव हैं, सीपीआईएमएल के प्रवक्ता कमलेश शर्मा हैं। इसके अलावा छात्र नेता दिलीप कुमार और छात्र नेता सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत हम करते हैं छात्र नेताओं से ही। दिलीप जी, पहले आप बताइए जरा कि ये जो वैकेंसी निकल रही है, 26,000 रिक्तियों की बात सरकार कह रही है और उसको मैं देख रहा हूं कि एसटीईटी का रिजल्ट आया, उसके बाद से फिर से अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है सरकार को। सौरभ, सरकार ने पहले ही घोषणा किया था, पिछले साल 2025 में ही सरकार ने घोषणा किया था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का हम विज्ञापन जारी करेंगे। और 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था कि टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई। फिर बाद में शिक्षा मंत्री जी रोज अपना बयान बदलते रहे कि हफ्ता 10 दिन में आ रहा है विज्ञापन, हफ्ता 10 दिन में आ रहा है विज्ञापन। हाँ। फिर आ गया कि टीआरई 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, एसटीईटी बाद में करवाएंगे, टीआरई 5 से पहले एसटीईटी करवाएंगे। लेकिन एसटीईटी भी हो गया टीआरई 4 से पहले, तो अब तो 1,20,000 से और ज्यादा वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन और 27,000 से और 26,000 पे आ गए। दिलीप जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है, दिलीप जी। कहा गया कि चूंकि आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है। मैं एक बार दूसरे गेस्ट के पास जाता हूं, फिर उसके बाद आपको कनेक्ट करता हूं एक बार फिर से। राजेश सिंह जी, नाराजगी है शिक्षक अभ्यर्थियों की जो शिक्षक परीक्षा के लिए पात्र हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वैकेंसी बढ़ाइए। अगर आपके पास रिक्तियां हैं और रिक्तियां 1.25 लाख के करीब हैं तो फिर ये 26,000 का आंकड़ा क्यों? देखिए,
शिक्षा विभाग जो अभी 26,000 वैकेंसी निकाल रही है, तो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो बीपीएससी जो द्वारा जो हो रहा है, उसमें क्या है कहता है जी कि सरकार कोई भी काम सिस्टम से कर रही है। TR3 हुआ, TR4 हुआ, TR5 होगा। अब ई लोगों को क्या है कि अभी जो आंदोलन हो रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें लाइब्रेरियन लोग भी शामिल हैं। उन लोगों का भी है कि हम अभी बहुत दिन से लाइब्रेरियन का वैकेंसी जो है सो नहीं निकला है, तो साथ साथ उसका भी निकाल दिया जाए। अब सरकार जो है अभी तक 26,000 वैकेंसी निकाली है। 26,000 के लिए बहाली अभी TR4 में करने जा रही है। TR5 में फिर जो सीट खाली बच गई है, जो सीट पर अभी लेना है, जितनी टीचर की मतलब आप चाहते हैं कि 15-15, 20-20 हजार निकालते रहें और वाहवाही लेते रहें कि हमने देखो 6 महीने बाद फिर वैकेंसी निकाल दी, 6 महीने बाद फिर वैकेंसी निकाल दी। देखिए सर, राजेश सिंह जी, राजेश जी, अगर आपने TRE1, TRE2 और TRE3 ये तीनों परीक्षाएं ली हैं और तीनों में 100% सीटें अगर नहीं भरी हैं, उन रिक्तियों को आप बचाकर क्यों रखना चाह रहे हैं? भाई ये बताइए ना कि क्या वजह है कि वो तीनों बार जब सीटें नहीं भरी हैं तो उन रिक्तियों को कहां गायब करना आप चाहते हैं? नहीं, कोई गायब, सरकार कोई गायब करना नहीं चाहती है। बहुत सारी रिक्तियां का प्रोसेस है जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट सिस्टम से निकालेगी। अभी 26,000 वैकेंसी निकाल रही है विधिवत, जिसका बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करके और उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। अब TRA4 और TR1 प्रक्रिया में कितना दिन लगता है? तो प्रक्रिया सरकार, हम लोगों का जो सुशासन का सरकार है, इसमें कोई भी प्रक्रिया में अब डिले नहीं। भाई आपने STT का रिजल्ट दे दिया है, बता रहे हैं 2.5 लाख के करीब अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं परीक्षा देने के लिए। आपके पास 1.25 लाख वैकेंसी है, ऑलरेडी रिक्तियां हैं। फिर आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कि क्यों आप रोक के रख रहे हैं। नहीं, हमारे पास कैसे नहीं जवाब है? तो बताइए ना कि 1.25 लाख अगर आपके पास रिक्तियां इस वक्त भी 1,20,000 से ज्यादा मौजूद हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? ये जो 1 लाख हमारा सिस्टम जितना अलाउ करेगा, हम उतना ही ना वैकेंसी को देंगे जितना आवश्यकता है। अभी विद्यालय में जितनी टीचर की आवश्यकता है, उस अनुसार से TRA4, TRA5 कर देने में क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को जो ये आंदोलन पर जा रहे हैं? चलिए, सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी बताइए, ये कह रहे हैं कि TRE5 के लिए हम इंतजार क्यों नहीं कर सकते, या फिर उसके आगे भी क्यों नहीं इंतजार कर सकते? अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। निश्चित रूप से आप बीजेपी के प्रवक्ता हो या JDU के प्रवक्ता हो, खैर उनका क्या कहना है वो तो अपनी पार्टी का डिफेंड करेंगे। शिक्षा मंत्री पर आते हैं अभिषेक जी, कि आज TRE जो संपन्न हुआ उसके लगभग 1.5 साल बीत गए हैं, और उस समय से लगातार ये कहा जा रहा है, और लगातार शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो या दोनों पार्टी, चाहे JDU हो चाहे बीजेपी हो, सबके तरफ से ट्वीट हो रहा था कि 1,20,000 पद की बहाली जो है वो TRE4 में होगी, और उसके साथ साथ जितने भी चीजें हैं सब हम सामने करेंगे। तो उसके बाद लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और बड़ी बहाली की बात हो रही थी। अब अभिषेक जी, आप जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है, और डोमिसाइल नीति का क्या करेंगे हम? अब निश्चित रूप से TRE1 से लेकर TRE3 तक जब डोमिसाइल नहीं था, बिहार के लोगों को विशेष फायदा उससे नहीं होने वाला था, तो देश के तमाम राज्यों में 14 राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक बन गए। और जब बिहार की बारी आई, पहले थी पद 1,20,000, TRE2 में 1 लाख, TRE3 में 87,000, और जब बिहार की बारी आई तो शिक्षा मंत्री कहते हैं 25,000 से ज्यादा निकाल देंगे, 25,000 देंगे, 30,000 देंगे। पता नहीं क्या है, और वो रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है अभिषेक जी। रोस्टर क्लियर नहीं हुआ था, उस समय से ये बोल रहे थे, आज से नहीं बोल रहे हैं। ये लगभग 6 महीना से एक ही जो रटंत विद्या है उसी अनुसार ये अपना बयान दे रहे हैं कि 25,000 देख लेंगे, 30,000 पर कर देंगे। TRE3 के बाकी बैकलॉग सीट जो है वो भी 27,000 के आसपास है अभिषेक जी। तो ये ओवरऑल क्या है, और डोमिसाइल का क्या करेंगे? हम झुनझुना बजाएंगे लेकर? करेंगे क्या डोमिसाइल का भाई? जब हमको बिहार के अभ्यर्थियों को उससे फायदा ही नहीं हुआ तो करेंगे क्या? और शिक्षा मंत्री किसी भी चीज पर इन्होंने, अभिषेक जी, STT का रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ, 2,56,000 अभ्यर्थी जो है पास हो गए। उसके पहले जो है लगभग 3-3.5 लाख पहले से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये 6.5 लाख 7 लाख अभ्यर्थी जो है वो 20,000 25,000 बहाली का क्या करेंगे भाई? आप बताइए तो भाई कि क्या करेंगे? 1.5 साल पहले से लगातार इंतजार कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ये शिक्षा मंत्री ऐसे हैं अभिषेक जी, न वो STT पर कुछ बोल रहे हैं, न TRE4 पर। सीट क्या होगा कुछ पता नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले को 6 महीना गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठा है, कोई उस पर संज्ञान नहीं।
तो ये शिक्षा मंत्री लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं बोलते हैं। शायद पता ही नहीं है कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है। रोस्टर क्लियर हो गया, हम लोग को जानकारी हो जाती है, परंतु शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी नहीं होती है। मैं सौरभ जी छोटा छोटा सबसे रिएक्शन भी लेता रहूंगा, ताकि उसके बाद आप लोगों को ज्यादा वक्त, आप लोगों से सवाल बहुत ज्यादा होगा, चूंकि छात्र नेताओं से ही ज्यादा सवाल होगा। मैं एक बार कमलेश शर्मा जी के पास भी चलता हूं। कमलेश जी बताइए, ये जो सवाल उठ रहा है कि सरकार के पास वैकेंसी है, रिक्तियां हैं, और वो रिक्तियां 1,20,000, जैसा कि अभी सौरभ जी बता रहे हैं ना कि सरकार ने बहुत पहले, ये पिछले साल से ही कह रखा है कि 1,20,1,20 आंकड़ा सबके जहन में था कि 1,20,000 निकालेंगे। अचानक से ये 25 और 26 पे आ गए। छात्र नेताओं ने जब पटना में प्रदर्शन करना शुरू किया, गांधी मैदान हो अथवा गर्दनी बाग में हो, तो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो शिक्षा मंत्री जी ने इनके डेलीगेशन को बुलाया, और डेलीगेशन को बुलाने के बाद कहा कि चुनाव के बाद हम 1,20,000 से ऊपर बहाली आप लोग को कर देंगे। ये घोषणा इसलिए की गई कि बस चुनाव माथे पर था, और नहीं तो नौजवान इनके खिलाफ हो जाते। तो उनको जो है बहलाने फुसलाने के लिए इन्होंने इस तरह के तरकीब निकाला। वस्तुतः यह जो सरकार है, यह सरकार प्रचार के भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है, और प्रचार के भ्रष्टाचार का इतना इनके पास नायाब नमूना है और तरीका है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक, कि ये समझते हैं कि उसी के सहारे हम पूरी तरह से बिहार को चला लेंगे, नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को, सबको हम बहलाने का काम कर देंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, TR 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर महीने तो अभिषेक जी कुछ शिक्षक रिटायर कर रहे हैं, तो जो रिटायरमेंट होता जा रहा है तो उनके जगह तो खाली होता जा रहा है। एक बात तो यह, दूसरी बात कि जनसंख्या बिहार की बढ़ती चली जा रही है, मतदाता बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं नए स्कूल स्थापित करते हैं? आप तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो आप तो ये भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, भाजपा के हमारे प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं कि जितना खाली जगह होगा वहीं ना बहाली करेंगे। जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की जरूरत है कि नहीं? आप तमाम छात्रों को, गरीबों को यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के हवाले करना चाहते हैं जहां वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप तो गरीब विरोधी भी काम कर रहे हैं। तो 1,20,000 के जगह पर ये 26,000 का झुंझुना, और 6 लाख वहां, 6 लाख के लगभग में परीक्षार्थी यहाँ पर बैठे हैं। 2.5 लाख तो अभी इस बार के एसटीईटी में अभी आपका जी अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं अभिषेक जी आपके माध्यम से, कि देखिए कैसे ही भ्रष्टाचार, ये प्रचार की भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। आज अखबारों में मैंने देखा कि सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि बिहार में 6,58,000 करोड़ का निवेश होने वाला है। जब से ये सरकार बनी है, बिहार में कई बार हम लोगों ने बिहार कनक्लेव देखा, वर्ल्ड समिट देखा, बिहार समिट देखा, ग्लोबल मीट देखा, बिहार को विकसित करने का। अगर उसका 10% भी यहाँ पर लग जाता तो मुझे लगता है कि हम लोग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कम से कम समानांतर तो खड़े हो जाते। लेकिन ये प्रचार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहता हूं इस सरकार से कि आपने जनता को, यहाँ के नौजवानों को बहुत उम्मीद जगाया है भाई। आपको भारी बहुमत मिला है। एक तरह से आपको बिहार का एक लाइन हाँ, थोड़ा जल्दी बिहार का विधानसभा आपको मिल गया, विपक्ष विहीन मिल गया है। अगर इनके आप उम्मीदों पर पानी फेरेंगे तो युवा विद्रोह के आप ढेर पर बैठे हुए हैं। ये जो नौजवान बोल रहे हैं, ये आपको सत्ता पलटेंगे। आप ही मत समझिए कि आप बहुत ज्यादा। ठीक है, एक बार पूजा पैट्रिक जी के पास चलते हैं। पूजा जी, बहुत सिंपल सवाल। एक तो आंकड़ों की बात है कि 26,000 ही क्यों, 1,20,000 की जगह। दूसरी बात, एक बात और सौरभ जी ने कही, वो भी वाकई महत्वपूर्ण है कि जब आपने TR 1, 2 और 3 में डोमिसाइल लागू नहीं किया, तब आपने पूरे देश भर के लोगों को बुलाया और बहाली बड़ी संख्या में दी। आपने लाख के करीब, कभी 1 लाख से ज्यादा, कभी 1 लाख, कभी 87,000 वो आंकड़ा बता रहे हैं। और जब आपने कहा कि नहीं डोमिसाइल को हम पॉलिसी जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तब आपने आंकड़ा 26,000 पहुंचा दिया और अभ्यर्थी 6, 6.5 लाख। देखिए अभिषेक जी,
साल 2005 से 2025 तक में बिहार में रोजगार का जो है वो चेहरा बदला है अभिषेक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 दशकों में राज्य में सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो निजी क्षेत्र के रोजगार हो, चाहे स्वरोजगार हो, उसमें उल्लेखनीय काम किए गए हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आज जो घोषणा आई है कि 26,000 हमारी जो है वो बहाली की जाएगी, उससे हमारे जो नेता, हमारे युवा नेता, हमारे छात्र के जो नेता हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनमें नाराजगी हो सकती है, उनमें कुंठा हो सकती है, क्योंकि वो जो चाहते थे उनके लायक मन मुताबिक जो है वो बहाली नहीं हो रही है। मैं इस बात से बिल्कुल, मैं आपके बात से जो है वो तात्पर्य से रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर अभिषेक जी इस चीज को भी देखने की जरूरत है। एक कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं अभिषेक जी, हमारे कमलेश भाई यहाँ पर बोल रहे थे, मैं राजेश जी की भी बात सुनी, कमलेश भाई की भी बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये वाली सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है, मैं यहाँ पर छात्रों के भविष्य की बात यहाँ इस डिबेट में हो रही है, यहाँ पर उसने क्या किया या इसने क्या किया, अभी जो है सरकार उस पर लालछन लगाए या विपक्ष में जो बैठे हुए हमारे प्रवक्ता हैं वो इस बात का ढिंडोरा पीटे कि सरकार कुछ नहीं करती, इस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर छात्र नेता हमारे 2 बैठे हुए हैं, दिलीप जी बैठे हुए हैं, सौरभ जी बैठे हुए हैं, उनमें जो नाराजगी है वो सरकार समझ सकती है, लेकिन सरकार भी जो है वो समय के मुताबिक काम करेगी। लेकिन पूजा जी, सवाल ये है ना कि सरकार के ही प्रतिनिधि अगर बोल रहे थे 1 साल से, तो आखिर अपनी बात से मुकर क्यों गए? और मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भाई आपने एसटीईटी भी परीक्षा ले ली, उसका रिजल्ट भी दे दिया, 2.5 लाख अभ्यर्थी करीब और बढ़ गए हैं। आप आंकड़ा जब ये 25 और 26,000 का निकालते हो और आपके पास रिक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपने पहले से ही बैकलॉग रखा है। अभिषेक जी एस्टेट की जो हमारी एसटीईटी की जो हमारी एग्जाम होती है, इट इज अ एलिजिबिलिटी एग्जाम, एलिजिबिलिटी हमारी एग्जाम है, इट इज नॉट अ जॉब कंफर्मेशन एग्जाम। जॉब कंफर्मेशन है तो फिर वो परीक्षा जो है, अरे भाई वो कंपटीशन में तो बैठेंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई पात्रता तो हो गई तो वो कंपटीशन में बैठेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे। आपने 26,000 वैकेंसी दी है, जबकि आपके पास बैकलॉग पड़ा हुआ है 3 बार का, टीआरई 1, 2, 3। मैं जान रही हूं हमारे छात्र नेता भी जो है उनमें इसी बात की नाराजगी है कि अगर सरकार ने कहा था कि 1,20,000 वैकेंसियां आएंगी तो अभी सिर्फ 26,000 क्यों है। लेकिन मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि अगर आपने अपना कीमती वोट देकर एनडीए की सरकार को बिहार में लाने का काम किया है तो आपने ये विश्वास जरूर रखा होगा हमारी सरकार पर कि हमने जो वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी अगर 26,000 बहाली की बात हो रही है तो आगे टीआरई 4 है, टीआरई 5 की घोषणा भी जो है वो इलेक्शंस के पहले हो गई थी। आप लोग ये कभी मत सोचिए, जैसा हमारे विपक्ष के हमारे प्रवक्ता हैं जो वो कह रहे हैं कि इन लोगों का वोट बटोरने के लिए जो है जो इस तरह से झांसा दे दिया गया था, तो ये झांसे की बात नहीं है। हमारी सरकार ने जो वादा किया है, देखिए ना 2023 से हमारी 3 बार टीआरई कंडक्ट की गई है और उसके माध्यम से बहाली की गई है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, हमारे अभ्यर्थियों को जो है वो नौकरी मिलनी है। ठीक है पूजा जी, पूछते हैं ना कि छात्र नेता कितना भरोसा कर रहे हैं। दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? दिलीप जी। जी, आवाज आ रही है जी। ये पूजा जी कह रही हैं कि भरोसा रखना चाहिए छात्र नेताओं को, अगर उन्होंने सरकार बनाई है तो उनको इसका मतलब यकीन होगा कि सरकार जरूर उनकी बात सुनेगी और उनका समाधान भी करेगी। देखिए, सरकार पे यकीन है तभी तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग आंदोलन किए, डोमिसाइल लागू किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो हम लोग तो धन्यवाद दिए ही, लेकिन जहां पे सरकार अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करती है वहीं हम लोग सड़क पे उतरते हैं। हम लोगों को कोई शौक थोड़े है कि सड़क पे हम उतर के लाठी खाए, डंडा खाए, जेल जाए, लेकिन सरकार के द्वारा ही कहा गया 1,20,000 ना, हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं। चुनाव के बीच में भी कहा गया है, विजय चौधरी जी का आप ट्वीट देख लीजिए 3 नवंबर का, 1,60,000 की बात उन्होंने कही है 3 नवंबर 2025। तो ये चुनाव से पहले भी और चुनाव के बीच में भी कहा गया है कि 1,20,000 से अधिक वैकेंसी आएगी टीआरई 4 में। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूं। आप अगर नहीं दे सकते थे 1,20,000 तो आप नहीं कहते, आप 5,000 ही वैकेंसी देना था, 5,000 ही कहते। आपने क्यों 1,20,000 का ढिंडोरा पीटा? और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था कि टीआरई 5 लेंगे, इसलिए टीआरई 4 में सीट हम आधा कर देते हैं और एसटीईटी टीआरई 5 से पहले लेंगे। तो एसटीईटी भी आपने करा लिया टीआरई 4 से पहले, तो अब तो 1,20,000 से और ज्यादा होना चाहिए और आप उल्टा कर रहे हैं कि संख्या कम कर दे रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी मतलब तर्कपूर्ण बात नहीं है। और जहां तक रिक्तियों की बात है तो स्कूलों में तो रिक्तियां हैं ही शिक्षकों की, तो फिर सरकार को क्या दिक्कत है? अभ्यर्थी चाह रहे हैं, टीआरई 4 से पहले आपने एसटीईटी भी 2 बार करवा लिया
और ये संभवतः ये पहला मौका होगा कि एक टीआरई से पहले आप दो एसटीईटी करवा रहे हैं। आप उल्टा के देख लीजिए, किसी भी टीआरई से पहले अगर 2 एसटीईटी हुआ हो तो नहीं हुआ है, लेकिन इस टीआरई 4 से पहले 2 एसटीईटी हो गया और उसमें भी आप सीट सबसे ज्यादा कम कर रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी औचित्यपूर्ण और न्यायपूर्ण नहीं लगता। हम अभी भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप न्याय कीजिए अभ्यर्थियों के साथ, और जितनी भी रिक्तियां हैं 1,20,000 से अधिक सीटों पे आप टीआरई 4 का विज्ञापन निकालिए और पारदर्शिता के साथ और बगैर पेपर लीक के उस बहाली को पूरा कीजिए। और जिस तरह टीआरई 2 टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, टीआरई 4 का पेपर लीक ना हो, इसका भी ख्याल रखे सरकार। लेकिन वही है ना कि अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो शिक्षा विभाग कहता है कि नहीं अभी 26,000 ही हम करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर अभ्यर्थी तो आक्रोशित है ही ना। अभ्यर्थी का जो अधिकार है आंदोलन का वो करेंगे। अभ्यर्थी जो चाहेंगे वो लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, तो संविधान में अधिकार दिया हुआ है। ठीक है पंकज यादव जी, आप क्या समझ रहे हैं कि सरकार क्या वाकई चाहती है कि ये जो बहाली है वो 25,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके 4-5 बार वो दिखाने के लिए कि लोगों को लगे कि भाई सरकार तो गजब वैकेंसी निकाल रही है, बार बार समय समय पर हर 2, 4, 6 महीने पे एक वैकेंसी निकल रही है, जबकि रिक्तियां पड़ी हैं 1 लाख से ज्यादा, एक बार में भी निकाल सकती थी सरकार? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता और पूजा पैट्रिक जी जो बोल रही थी, उनको ये दर्द, ये फीलिंग नहीं है कि अभ्यर्थी अगर तैयारी करता है तो वो पूरा लाइफ लग जाता है। और आप देख लीजिए कि एसटीटी का एग्ज़ाम, 2 एसटीटी का एग्ज़ाम हो गया। अगर पहला टीआरई देखेंगे तो 1,70,000 और दूसरा जो 70,000 था और तीसरा जो 87,000 था, इन 3 के बीच में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं कि अगर वैकेंसी अगर नहीं आती है तो उसका उम्र भी लैप्स करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तैयारी करके बैठे रह गए और उनका उम्र खत्म हो गया। ये सरकार की संवेदनहीनता है और इस बात को ये सरकार समझती नहीं है कि कितनी मुश्किल होती है एक परिवार के लिए जिसका बच्चा तैयारी कर रहा हो, और बड़ा बेतुकी बयान टाइप से ये बोल रहे हैं कि सरकार को दर्द है और सरकार समझती है दर्द को। अगर दर्द समझती तो इस तरह की बातें नहीं करती। पहला। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है 1,20,000, ये इलेक्शन से पहले की बात है, और उसके बाद फिर क्या होता है, अब बहाली की जो बात आती है तो ये 26,000 की बात होती है, और जबकि गुंजाइश है कि 1 लाख से ऊपर की बहाली सरकार ले सकती है। तो इनकी संवेदनहीनता समझिए युवाओं के प्रति, बिहार के युवा के प्रति कितनी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये दर्द को नहीं समझते हैं। आज के जो गार्जियन और युवा हमारे जो सड़कों पे पूरी रात ये एजिटेशन कर रहे थे, और ये ठंडा पानी चला के ऊपर से लाठी और डर, समझता तो विपक्ष भी, समझता तो विपक्ष भी नहीं है ना। वो तो जब वो तो टेलीविजन डिबेट होता है तो विपक्ष भी आकर यहाँ पर बातें करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें। समझ रहा है अभिषेक जी। अरे आप समझ क्या रहे हैं? कितनी बार आप लोग आंदोलन में उतरे हैं? कितनी बार आप लोग आंदोलन में उतरे हैं अभ्यर्थियों के साथ? साथ में हैं हम लोग, रहे हैं। अरे साथ में मतलब वो ड्राइंग रूम में बैठ के तो हम भी साथ में लीजिए, और साथ में नहीं सरकार के विरोध में खड़े हैं और हमेशा इस बात को बोले हैं और लगातार इस बात को रख रहे हैं। हाँ। ये संवेदनहीनता किसकी सरकार की देख लीजिए। आज भी कितने मतलब इनको शर्म, जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है, और इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास वैकेंसी इतनी है, जबकि 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी इनके पास है। रिक्तियां तो बहुत हैं। अब रिक्तियों में अब सरकार कितना भरना चाहती है ये सरकार ही बता सकती है। राजेश जी। नहीं, एक चीज बताते हैं कहते जी कि हमारे CPI-ML के साथी बोल रहे थे कि प्रचार का, प्रसार का, और ये सरकार में आ गए हैं तो ये बहुत प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले थे, तो हिंदुस्तान में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे जिन जनता का भरोसा है नीतीश जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, जिनके सरकार में 2600 वैकेंसी नहीं निकल रही थी, जिस सरकार में 1,70,000, 87,000, 70,000, 26,000, 40,000 निकलने जा रही। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैंने सुन लीजिए पहले, आपको मौका मिलेगा। उस सरकार जो है 26,000 वेतन नहीं दे रही है। सरकार जो है साइकिल, पोशाक, खाना, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा सब व्यवस्था कर रही है, जिसका परिणाम है कि विरोधी खत्म हो गए हैं। इन लोगों को तो दिखाई नहीं। सरकार के काम को 26,000 हमारी सरकार बहाली निकाल रही है, इसके बाद TRF 5 भी निकालेगी,
उसमें जो हमारे नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का नेता, गठबंधन के नेता जो तय किए हैं 1 लाख वैकेंसी निकलेगा, 1 लाख के लोग क्यों चिंता करते हैं? अभी तो हमारे सरकार अभी तक पैनल में, अभी तक राजेश जी पैनल में बैठे तमाम लोगों में किसी का जवाब नहीं आया जब 2 छात्र नेता मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये अपनी तरफ से तो कोई आंकड़ा इन्होंने दिया ही नहीं ना। ये तो बार बार कह रहे हैं कि वो आंकड़ा मुख्यमंत्री का था, वो आंकड़ा विजय चौधरी जी का था, सरकार में अन्य मंत्रियों का था। भाई वो तो सरकार के स्तर पर आंकड़ा दिया गया था। देखिए उस आंकड़े से सरकार पीछे क्यों हट गई? किसी भी देखिए सरकार प्रतिबद्ध है अपने वचन के लेके। राजेश जी, किसी भी स्कूल में राजेश जी आप अपना वचन, संसाधन का राजेश जी वचन अभी मत दीजिए, वचन आप अपने पास अभी रखिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार अपनी जुबान से पीछे क्यों हट गई? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, सरकार अपने आपने कंपटीशन को और टफ किया। आपने कंपटीशन टफ किया, आपने 2.5 लाख और नए अभ्यर्थी पैदा कर दिए। भाई एसटीईटी परीक्षा ले ली तो 2.5 लाख और आ गए, कल रिजल्ट आपने दिया, कंपटीशन और टफ कर दिया, आंकड़े कम कर दिए, 1/4 पर आ गए। इसका कारण क्या है? मैं वही पूछ रहा हूं ना भाई, ये छात्र नेता भी यही सवाल पूछ रहे हैं, सरकार अपनी जुबान से पीछे क्यों हट गई? मैं कारण देखिए, मैं इसका कारण मैं बता रहा हूं कि अभी जो सरकार जो कमिटमेंट 1,20,000 की है, उसमें सरकार बने हुए कोई साल 6 महीना नहीं हुआ है। सरकार हमारा पिछले महीना फॉर्म भाई साहब, अब सरकार 20 साल से चला रहे हैं, ये मत जोड़िए ना कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे नई सरकार बन गई है। पहले भी आप ही की सरकार चल रही थी, अचानक से क्या कुछ नया करने लगे क्या? पहली सरकार थी तो मैंने पहली सरकार 3 लाख के करीब नहीं, तो आप ये क्यों बता रहे हैं कि नई सरकार अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ? भाई TRE 4 के लिए ही तो वादा किया था आपने थोड़ी नहीं कहा था कि TRE 5 के लिए बचा के रखेंगे। TRE 4 के लिए, TRE 5 का हम 26,000 TRE 4 का 1,20 था भाई, TRE 4 की बात हो रही है। TRE 4 के लिए सरकार ने 1,20,000 खुद कहा था। अरे भाई, तो अभी TRE 5 नहीं हो सकती है क्या? इस संविधान बन गया है। अरे तो आप तो TRE 10 पर चले जाएंगे। अब इसका कोई हिसाब है? जब आपको बात ही नहीं पूरी करनी अपनी, तो आप कहिए कि TRE 10 में जाकर हम लेंगे। सरकार अपनी व्यवस्था से चलती है कात्यायन जी। भाई आपकी व्यवस्था, आप अपनी जुबान से मुकर जाए, उसके बाद व्यवस्था का हवाला देंगे। अभिषेक जी, हम इन प्रवक्ताओं की बात पर नहीं, पूरे व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग जनता के आशीर्वाद से सत्ता में हैं। सत्ता में आना एक बात है ना, सुनिए ना राजेश जी, सुन लीजिए, सुन लिया जाए। सत्ता में आना एक बात है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम अभ्यर्थियों के लिए क्या किया इस पर भी तो थोड़ा डाटा लीजिए ना भाई। TRE 1 का सीट बचाकर TRE 2 में आपने जोड़ा, TRE 2 का सीट बचाकर TRE 3 में जोड़ा। TRE 3 में कितने पद की बहाली हुई है? मात्र 51,000। अभिषेक जी, 37,000 पद का क्या हुआ? ये बैकलॉग सीट है। शिक्षा मंत्री तो वही कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो वही बैकलॉग सीट के बारे में बता रहे हैं कि 27,000, 26,000, यानी कह रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा करेंगे। तो उनका मोटा मोटी अनुमान जो है वो 25,000 के आसपास ही है। तो फिर क्या हुआ भाई? रोस्टर जो खेल आप खेल रहे हैं 6 महीना से कि हम जिलों से मंगवा लिए रोस्टर, हम सब जिलों से जो है वो बाकी हो गया है, DOPT कार्मिक विभाग को चला गया है। उसके बाद 15 जनवरी के बाद जो है BPSC के पास जाएगी, फिर BPSC जो है वो कभी बोलते हैं कि जनवरी के लास्ट तक विज्ञापन आएगा, कभी कहते हैं कि फरवरी के अंतिम तक विज्ञापन आएगा। तो शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा नहीं करते ना, मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पर भरोसा है ना। वही मुख्यमंत्री जो इस राज्य के लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि 1,20,000 पद की बहाली करेंगे। और भी कब? TRE 5 की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि STET हो रहा है इसलिए इसको 2 भागों में बांट रहे हैं, इसलिए TRE 5 भी होगी और TRE 4। तो STET तो हो गया ना भाई। अब जब STET हो गया और बड़ी बहाली की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, और आप उसके बाद कह रहे हैं कि भाई क्या करेंगे, 20,000 25,000 का क्या करेंगे? अब अभिषेक जी आप जान लीजिए, एक बात आपको बता दें हम लोग कि पूरी तैयारी अभ्यर्थियों की, पूरा जो सितंबर और पूरा अक्टूबर जो हम लोग सड़क पर उतरे, उसके पीछे एकमात्र वजह है कि लेट लतीफी लगातार अपनी बातों से मुकरना, छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करना। शिक्षा मंत्री न STET, न CTET, न BTET, न लाइब्रेरी साइंस की बहाली, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और TRE 4 के अभ्यर्थियों को गुमराह करने के पीछे कोई वजह अगर है, कोई जिम्मेवार है, तो वह बिहार का शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार। और बड़े आंदोलन की तैयारी में 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद अभ्यर्थी जो है ना वो बैठे नहीं रहेंगे। आपको भले ही ठंड लग रहा होगा, लेकिन अभ्यर्थी बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। 1.5 साल से वेट कर रहे हैं भाई कि कब होगी परीक्षा, कब आएगा TRE 4। आप ट्वीट कर रहे हैं, कभी 1,20,000 बता रहे हैं, कभी कहते हैं कि 80,000 पद पर बहाली होगी, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये इस तरह का खेल नहीं चलेगा। हम लोग स्पष्ट रूप से TRE 4 की बहाली तत्काल
जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे और 1 लाख से कम स्वीकार नहीं, बिल्कुल डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होनी है। महिलाओं को आरक्षण 35। हाँ, क्योंकि अब तो आधा आधा करने का मतलब ही नहीं है ना। अगर 1/20 को आधा करते हैं तो 60,000 बनता है, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि एसटीईटी के कहा था उन्होंने कि एसटीईटी उसके बाद लेंगे, यानी TRE-4 के बाद। जब आपने पहले ही ले लिया तब तो आधा करने का भी कोई मतलब नहीं है, तब तो आप 1 लाख पूरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी वही कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल अब सीधे सामने आ गया है कि सरकार और शिक्षा मंत्री के बयान इस बात की तरफ जा रहा है कि अभ्यर्थियों को गुमराह करना या उकसाना है। हो सके उनको बहाली ना भी देने हो, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी बिल्कुल 25,000 स्वीकार नहीं करेंगे। और सितंबर अक्टूबर में बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था मैं 1,20,000 पद पर बहाल करेंगे। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि चुनाव में युवाओं का वोट लेने के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया। और आज जब बारी आई बिहार के युवाओं को कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी डोमिसाइल के तहत, तो आप मुकर गए, 1/4 कर दिए। ये खेल नहीं चलेगा। बिहार के लोगों को फायदा जब होना था तो आप कटोरा लेके अब भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। गुजरात, हरियाणा, पंजाब जाएंगे। तो ये बताइए आपके डोमिसाइल का क्या करेंगे? डोमिसाइल नीति क्यों लागू नहीं किया आपने TRE-1 में? क्यों आपने TRE-4 में लागू किया? इसके पीछे कोई खास वजह है तो जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो बताएं कि क्या वजह है कि TRE-4 में आपने डोमिसाइल नीति लागू किया। और TRE-1 में जब हम लोग सड़क पर उतरे कि बिहार के लोगों को फायदा होना है तो आपने नहीं कहा। 14 राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बन गए और बिहार के लोग क्या करेंगे? अब तो TRE-5 का अभिषेक जी छोड़ दीजिए नाम, TRE-4 देने में संशय लग रहा है कि कब बहाली आएगी। कभी फरवरी बोलते हैं, कभी जनवरी बोलते हैं, कभी क्या अभी बोलते हैं। कुछ दिन पहले तो हालांकि खबर आई थी कि 19 जनवरी तक ये कर देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे। बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, अखबारों में छप रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन आएगा। यानी फिर टालने की तैयारी है। बस यही है कि अभ्यर्थियों को उकसाकर सड़क पर लाना है। ठीक है दिलीप जी, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद पूजा जी के और कमलेश जी के पास भी चलेंगे। दिलीप जी, क्या आपको लगता है जो सौरभ जी कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को उकसाओ, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, विवाद हो और उसके बाद हम कह दें कि ये टल गया विवाद की वजह से? देखिए बिल्कुल यही मंशा लग रही है। और एक संदेह ये भी पैदा होता है कि जब सरकार चुनाव के समय वैकेंसी नहीं दी तो क्या चुनाव में प्रचंड बहुमत लाने के बाद वैकेंसी तुरंत देगी? ये मन में थोड़ा संदेह पैदा करता है। और जिस तरह का रवैया सरकार के अधिकारियों का है उससे तो संदेह उत्पन्न होता ही है। रोस्टर का खेल खेला जा रहा है। TRE-3 का रोस्टर कब बना, कैसे वैकेंसी आ गई तुरंत? और TRE-4 का वैकेंसी 1 साल से रोस्टर ही बन रहा है। और उसमें भी आज हमने अखबार में पढ़ा कि रोस्टर में जो है कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसमें अब सुधार होगा। अब बताइए कैसा रोस्टर बनाते हैं कि रोस्टर में गड़बड़ी हो जाती है? तो ये लोग जानबूझ के टाल रहे हैं। और जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने कहा था कि आप लोग जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा वैकेंसी हम 5 दिन में दे रहे हैं। और बताइए 5 दिन के बदला कितना दिन हो गया? तो किन की बात पे हम लोग भरोसा करें, यही समझ में नहीं आता है कि आखिर भरोसा किन पे करें हम लोग। ये बड़ा सवाल है। कमलेश जी, आपका एक छोटा रिएक्शन, फिर पूजा जी से इसका जवाब लें। ये भी एक वाकई भरोसे का सवाल और भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट होता है कि अब इन लोगों को लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री का बयान नहीं खाली चला गया, जब मंत्री का बयान खाली चला गया, शिक्षा मंत्री का बयान, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बयान, जब सबके बयान ही बेकार चले गए और खाली चली गई जुबान, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? जब सब कुछ बेकार ही चला गया तो सरकार ही बेकार है। पहली बात है, मैं बोलने राजेश जी बोलने दीजिए। राजेश जी बोलने दीजिए। देखिए राजेश जी गंभीर विषय पर बात हो रही है, प्लीज। हाँ कमलेश जी। हाँ, ये घोषणाओं के भ्रष्टाचार का जोर से बोलने वाली ये सरकार है। मुख्यमंत्री बोलते तो इसका मतलब ये होता, विजय कुमार चौधरी ने बोला उसका ये मतलब होता है, शिक्षा मंत्री बोलते तो इसका ये मतलब होता है, और यहां पर बैठे हुए जो उनका प्रवक्ता बोल उनका ये मतलब होता है। अरे मतलब साफ है कि अगर 1,20,000 वैकेंसी है तो आप लोगों को दीजिए, ये मूल बात है। वो मुख्यमंत्री बोले या आप बोले या कोई बोले, मूल बात तो यह है। अब यहां पर हमारे पूजा जी ने कहा, बहुत ही गंभीर बात उन्होंने कही। उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये जो शिक्षक नेता है इनकी जो नाराजगी है, नाराजगी के बाद उन्होंने कहा कि कुंठा है। मैं कहना चाहता हूं कि कुंठा बहुत ही नकारात्मक शब्द है, वो कुंठा नहीं है। जो बेरोजगार होते हैं, जो 35 साल की उम्र तक तैयारी करते रहते हैं, जिनके बाल उड़ जाते हैं और केस पकने लगते हैं, उन भरोसा उठ जाता है परिवार का उनके ऊपर से। उनके दर्द को आप समझने का प्रयास करिए। इसलिए आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव में तो उन्होंने कहा था कि अब बिहार के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में उद्योग खुलेंगे, बिहार में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बिहार के नौजवान पलायन के दंश नहीं झेलेंगे। लेकिन आप जब डोमिसाइल बिहारियों के लिए जब काम आया तब आप यहां पर अपने सारा खेल बिगाड़ दिया, आपने बंद कर दिया। आप ये कह रहे हैं
कि टीआरई 5 में, टीआरई 6 में, टीआरई 7 में यह अंतहीन सिलसिला चलते रहेगा। तो दुष्यंत कुमार के एक शेर हमको याद आता है कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। भाई सब्र करिए और सब्र करते करते आप इस पूरे दौड़ से बाहर हो जाइए। मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं उसको आप लोग से कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार के पास पैसा वैसा कुछ है नहीं। पथ निर्माण विभाग हो या नगर विकास विभाग हो या भवन निर्माण विभाग हो, आपको सब पता है अभिषेक जी, तमाम जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर काम करके बैठे हुए हैं, कोई काम वाम नहीं हो रहा है। 30,000 करोड़ रुपया तो उन्होंने उड़ा दिया वोट को दाएं बाएं करने के लिए। अब इनके पास पैसा वैसा है नहीं, अब ये बैठ करके रोना रोए और बात बना रहे। तो ये बात बनाने की कलाकारी से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि उम्मीद जो जनता का, नौजवानों का आपसे था, आप नौजवानों के विद्रोह के बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि आपका जो भारी जनमत मिला है वो भारी लेकिन कमलेश जी आप तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ मैसेज दीजिए। हम तो जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र नेता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको तो ये कहना है ना कि भाई ऐसा कोई आंदोलन ना हो जिससे कहीं उग्र हो, सारी चीजें बहुत धैर्य से और शांतिपूर्वक हो, तो विद्रोह जैसी कोई चीज स्थिति ना पैदा हो। आप जिम्मेदार विपक्ष के नाते आप भी यही अपील करिए कि ऐसे विद्रोह वाली स्थिति ना हो। मैं आपसे अभिषेक जी, बिल्कुल आप कहना सही है, मैंने शब्द विद्रोह नहीं बोला जाना चाहिए था, लेकिन जो मौलिक बात है कि तब पटना मनैहा के नौजवानों ने जो आप में आस्था व्यक्त की, आपने जो कहा उसको लोगों ने माना। आपको बिहार विधानसभा में एक तरह से विपक्ष विहीन बना दिया। उन नौजवानों के साथ अगर आप गद्दारी करेंगे तो पटना की सड़कें और पूरे राज्य की सड़कें जो है आपके खिलाफ भर जाएगी। युवा आंदोलन का तो अधिकार है ना, लोकतंत्र में अधिकार है। 1974 के आंदोलन से नीतीश कुमार, लालू यादव से सब लोग आए थे। आप ऐसा ना हो कि युवा आंदोलन आपको उखाड़ करके फेंक दे। पूजा जी, इसलिए आप बहुत जो है पूजा जी स्थिर मत रहिए। छात्र नाराज हैं और नाराज थोड़े बहुत नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई सितंबर अक्टूबर में हम कर चुके हैं आंदोलन, अब ऐसा ना हो कि फिर सरकार को चुनाव के तुरंत बाद नई सरकार के गठन के साथ ही एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़े। देखिए अभिषेक जी, जहां तक आंदोलन की बात है, आपने भी अभी कहा कि आंदोलन अगर नाराजगी है किसी चीज की सरकार के लिए, सरकार के प्रति, तो आंदोलन करना वो हर किसी का हक है। लेकिन यहाँ पर हमारे छात्र नेता, दो छात्र नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैंने पहले भी कहा जब मैंने अपनी डिबेट में शुरुआत की कि अगर आप लोगों ने रखा है हमारे ऊपर विश्वास और अपना कीमती वोट हमें दिया था, तो हम ये कहेंगे कि आप उस विश्वास को खोइए नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको कहा था कि अगर आपकी 1,20,000 हमारी जो है वो बहाली होगी, ठीक है, टीआरई 4 के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अभी वो टीआरई 5 तक जो है वो बहालियां जरूर हो जाएंगी। मैं 1 मिनट आपको जरूर टोक रहा हूं। आप जेडीयू से, आप खुद जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता हैं और जेडीयू के कोटे से ही शिक्षा मंत्री हैं। भाई एक बात समझिए कि इस वक्त प्रदेश में, मैं एक छात्र नेता या यहाँ जो बैठे हैं 2 लोग, इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम छात्र नेताओं से या स्टूडेंट से, अभ्यर्थियों से बातचीत होती रहती है। मैं देख रहा हूं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के खिलाफ बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है। या तो संवादहीनता है, या तो वो बातचीत नहीं करते, या वो क्लियर कट मैसेज नहीं देते, बहुत ज्यादा वो चीजों को हिडन रखते हैं, और ये चीज बहुत नेगेटिव जा रही है सरकार के। ये मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार एक पत्रकार के तौर पे मुझे जो इनपुट मिलता है, शिक्षा मंत्री का रवैया सरकार के खिलाफ जा रहा है। पूजा जी। अभिषेक जी ठीक है, आपकी बात जो आपने यहां पर रखी है उस बात को भी संज्ञान में लिया जाएगा। अगर इस तरह की भी कोई नाराजगी हमारे छात्राओं को है, संवादहीनता से चीजें बिगड़ती हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट से, छात्र नेताओं से बात करें तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, लेकिन वो करते ही नहीं है। उनकी संवादहीनता बहुत बड़ा सरकार के लिए संकट बन सकती है। नहीं, देखिए हमारी सरकार, अभिषेक जी, यहाँ पर हमारे 2 विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और यहाँ तो कमलेश जी ने यह भी कह दिया कि सरकार जो है वो बेकार सरकार है, और छात्र जो आक्रोश में है वो आंदोलन कर देंगे, ऐसा ना हो जाए कि सत्ता से हटा दें। ठीक है, वो अपनी बात जो है वो रख रहे हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर अगर उनका आंकड़ा अगर गिना दूं, जो मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आप उंगली उठाएंगे तो कमलेश जी और पंकज जी को थोड़ा सा तो सुनना ही पड़ेगा ना। 1990 से 205 वाली दशक को वो भूल गए, जो मैं जाऊंगी भी नहीं। मुश्किल से उतने जहां 2005 तक में 15 साल में 1 लाख तक नौकरियां उन लोगों ने नहीं दी। और आज जब हमारी 20 वर्षों से हमारी सरकार है, 2 दशकों से है, और हमारे छात्रों ने इतना विश्वास दिखाकर दोबारा हमें 5 साल के लिए मौका दिया है, तो आप लोग धैर्य रखिए। हमारी सरकार हर चीज का संज्ञान ले रही है। यहाँ पर मैं सौरभ जी और दिलीप जी को कहना चाहूंगा, और आपके न्यूज चैनल से जितने भी अभ्यर्थी इस डिबेट को देख रहे होंगे, कि थोड़ा धैर्य रखिए। अगर हमारी सरकार ने वादा किया है, आप लोग कहेंगे कि ये नोटिफिकेशन या इस एक्स की पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय विजय चौधरी जी ने कहा, तो वो अपनी बात को जरूर रखेंगे। हमारे अभ्यर्थी जो है इस सरकार भरोसा पर तो वो अपना अभी कर रहे हैं ना, विश्वास तभी तो वो कभी ना नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। वो आपका। कह रहे हैं कि जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर नहीं बोलती है तब तक हम सड़क पर नहीं आ रहे हैं। वो तो इंतजार कर ही रहे हैं कि सरकार जल्दी आए, इस पर स्पष्ट करे। जल्द आएगी, जल्द आएगी। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, पूजा जी आपकी बात पर पंकज जी कुछ जल्द रिएक्शन देना आएगी। चाहते हैं। पंकज जी, पूजा जी को मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जी पूजा जी को मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि धैर्य का जवाब मत लीजिए। धैर्य तो हम 20 साल से कर रहे हैं आप पे, और ट्री 1 से लेके 4 अब भी हो गया। उसके अलावे बिहार के युवा, आप समझ लीजिए कि जिस तरह से आपने उसके साथ जो काम किया है, और पूरा बिहार जब सड़कों पे था, और जो आपने त्राहिमाम किया है इस सरकार ने किया है, और जो नेग्लिजेंसी कहते हैं नीतीश कुमार जी ने किया है, और बिहार के खासकर जो युवा हैं हमारे साथी, जो आज उम्र जिनकी खत्म हो गई और जो अब अभ्यर्थी भी नहीं रहे, उनका भी सवाल है कि जिस तरह से आप धैर्य की बात कर रहे हैं, 20 साल से आप कब तक धैर्य की बात करेंगे? 20 साल हो गए आप 20 साल में आपके पास जवाब नहीं है। आप 1995 और 1990 चले जा रहे हैं। ये सवाल ये है कि आप करना नहीं चाहते, आपके पास जवाब नहीं है, तो ये सवाल करते हैं। पूजा जी कुछ कह रही हैं। पूजा धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। आप बिहार के युवा बहुत धैर्य से खड़े हैं और आपको जवाब भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, जवाब देंगे, आपको भी देंगे, आपकी सरकार को भी देंगे। पंकज भाई, हमारी बात भी सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए। देखिए, आप जो धैर्य करके और हमारे छात्राओं को और अभ्यर्थियों को उकसाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और कमलेश जी भी जो इस न्यूज के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसके लिए आप लोग भी जवाबदेह रहेंगे, ये आप मत भूलिए। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेताओं को, हमारे अभ्यर्थियों को आंदोलन करने का हक है, और जरूर हक है, पीसफुल। नहीं ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आंदोलन, नहीं पूजा ठीक है, आंदोलन करने का तो बिल्कुल अधिकार है, लेकिन विद्रोह को मैंने कमलेश जी को भी कहा, तो कमलेश जी ने भी कहा कि हाँ, विद्रोह मुझे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, विद्रोह नहीं बोलना। न्यूज के आप इस चैनल के माध्यम से दिलीप जी ना करें। नहीं ठीक है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने का अधिकार है। विद्रोह जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार भी हमारी है, विपक्ष भी हमारा है, हमें तो मिलकर चलना है ना। दिलीप जी, देखिए, विपक्ष में भी अभिषेक जी बहाली में कोई झंडे नहीं उखाड़े थे। हमारी सरकार ने तब भी हमारी युवाओं के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए सोच करके ये बीपीएससी के माध्यम से बहाली का जो है वो रास्ता खोला हमारे युवाओं के लिए। ठीक है, दिलीप जी कुछ कह रहे हैं। हाँ दिलीप जी, हम तो यही सरकार से आग्रह करते हैं, और खासकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरना पड़े। आप अभ्यर्थियों से बात कीजिए ना, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से बात कीजिए। यहाँ पे तो शिक्षा मंत्री जी बात नहीं करते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी बात नहीं करते हैं, मंत्री जी बात नहीं करते। नहीं, इसीलिए आप लोगों से ही जो इनपुट मिलता है, मैंने अभी कह दिया ना, यहाँ टेलीविजन डिबेट में ही मैंने कह दिया ऑन एयर कि भाई मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री की संवादहीनता सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। जी बिल्कुल, हमने तो कई बार ये बात कहा है ना कि अगर सरकार बात करे तो बहुत सारे मामले का तो ऐसे ही निपटारा हो जाएगा, सड़क पे उतरना ही नहीं पड़ेगा हम लोग को आंदोलन के लिए। लेकिन यहाँ कोई बात ही नहीं करते हैं ना, इस वजह से सड़क पे हर बात के लिए उतरना पड़ता है और अच्छा नहीं लगता है। और जो अभी प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, तो मैं एक बात बोल दूं, जब आप सत्ता पक्ष में रहते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है, विपक्ष में आ जाते हैं तो भाषा अलग, फिर सत्ता पक्ष में तो अलग। ये 4 जनवरी 2023 को यही दिलीप कुमार है जो इससे भी भीषण कड़कड़ाती ठंड में मार खाए थे डाक बंगला चौराहा पर,
किसकी सरकार थी उस समय? 31 अगस्त 2022 को किसकी सरकार थी जब हम लाठी खाए थे? तो सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, हम लोग लाठी खाते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं। तो टीवी पे बैठ के प्रवक्ता लोग अपना देते हैं भाषण, वो अलग चीज है, लेकिन जब सरकार में आप रहते हैं तो युवाओं पे लाठियां चलती ही हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए वही मैं कह रहा हूं ना कि भाई टीआरई 1 से ही अगर मैं देख लूं तो भाई मुझे याद है कि उस पर भी मैंने डिबेट किया था कि आपने डोमिसाइल क्यों नहीं लगाया। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे ना प्रोफेसर चंद्रशेखर, आरजेडी कोटे से, उन्होंने बयान दिया था कि बिहार में हमें कई विषयों के योग्य शिक्षक नहीं मिलते, इसलिए हमको बाहर से लाना पड़ता है। ये तो बयान था। जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा कि भाई युवाओं के मुद्दे पे कम से कम आप लोग निष्पक्ष रूप से बात कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स और सरकार को अलग रखिए। कम से कम चलिए सौरभ जी भी कुछ कह रहे हैं। सौरभ जी फटाफट अब छोटा रिएक्शन। सौरभ जी। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी, सरकार को भी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, और जो बात आप कर रहे हैं, जो बात जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार पर विश्वास रखिए, सरकार पर तो भरोसा है, पूरा भरोसा है सरकार पर। जो आवेदन दिए गए या जो दिए जाते हैं उस पर तो कोई सुनवाई होती नहीं है। हजारों ऐसे आवेदन हैं अभिषेक जी, तो तमाम विभागों में, चाहे वो कार्मिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, मुख्यमंत्री सचिवालय हो, सब जगह जाता है, और अभ्यर्थी बिल्कुल जाते हैं अपने हर डिमांड को लेकर। अभी कई सरकार ने तो घोषणा कर रखी है कि भाई हम 25 से 30 में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, और 1,20,000 पद की बहाली की भी बात की गई थी अभिषेक जी। अब वही बात है कि जब आप कुछ कहते नहीं है, 4 अक्टूबर के दिन प्रोटेस्ट था अभिषेक जी, और हम जब एसीएस से मिले उस दिन डॉक्टर वी राजेंद्र, उन्होंने कहा कि 1 लाख के आसपास बहाली होगी, रोस्टर क्लियर होने दीजिए और निश्चित रूप से विज्ञापन जारी होने के पहले फिर से हम अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे। तो अभिषेक जी उनका भी तबादला हो गया। ये शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग के एसीएस क्या बोलते हैं। अब बहुत बड़ा अफसोस है अभिषेक जी कि हम लोग क्या करें। अगर रास्ता क्या है अभिषेक जी, बताइए रास्ता क्या है। रास्ता अगर कुछ है तो बताइए, पूजा जी हैं या जो राजेश सिंह जी बैठे हैं वो बताएं कि रास्ता क्या है। मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पर भरोसा तो करके बैठे हैं ना, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,20,000 पद की बहाली होगी, तो फिर क्या होगा 1,20,000 का। आखिर 25,000 पर शिक्षा मंत्री क्यों बोल रहे हैं। अब इसका मतलब, बोलने का मतलब स्पष्ट है कि वो चाह रहे हैं कि छात्र उतरे सड़क पर, और छात्र उतरना नहीं चाहते हैं अभिषेक जी। छात्र बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, और वो स्टूडेंट्स की पीड़ा का भी मुझे अंदाजा है कि एक तो ठंड में उतरना, प्लस उसके बाद वो अपनी डिमांड, अपने हक के लिए उतरते हैं, फिर भी लाठी खाते हैं, तो जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हर डिमांड को सरकार ऐसे पूरा नहीं करती है। एसटीटी को लेकर भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, टीआरई-4 में 1,20,000 पद की बहाली को लेकर भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप समझिए कि एक नहीं कई मांग कतार में है, लेकिन सरकार सुनती कहां है। चलिए बहुत छोटा रिएक्शन कमलेश जी, जल्दी से बहुत छोटा रिएक्शन चाहिए कमलेश जी। जी बस देखिए राजेश जी एक मिनट राजेश जी दिनकर, अरे भाई आपसे भी ले लेंगे रिएक्शन राजेश जी, आपसे भी ले लेंगे कमलेश जी, फटाफट जल्दी। अरे क्यों बोलेंगे आप क्यों बोलेंगे सौरभ जी, आप क्यों बोलना चाहते हैं सौरभ? अरे भाई राजेश जी 1 मिनट, आपसे भी रिएक्शन ले लेंगे, आपसे भी ले लेंगे, 1 मिनट थोड़ा तो धैर्य रखिए। कमलेश जी जल्दी बोलिए प्लीज। सौरभ जी बोलने दीजिए। अरे घर में बैठा दिया आप एंकर हैं, आप बोलने लायक हैं कहां? अरे कमलेश जी आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं, आप बोलिए तो कमलेश जी आप बोलिए ना जल्दी। कमलेश जी जल्दी बोलिए, समय नहीं है हमारे पास जी। मैं कह रहा हूं, दिनकर ने कहा रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेके आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपहार क्या, समित होगा वह नहीं मिष्टान से, समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। ठीक है, चलिए राजेश जी बोलिए एक लाइन में जल्दी से। राजेश जी हमारे पास समय नहीं है, राजेश जी जल्दी से। हम सौरभ जी एक बहुत अच्छा बात किए कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का वेट कर रहे हैं। मैं सरकार के तरफ से सौरभ जी को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको TRF-4 TRF-5 दोनों मिला के इतनी वैकेंसी जो हमारे नीतीश कुमार जी बोले हैं, सम्राट जी बोले हैं, उतना पूरा कर दिया जाएगा। सरकार जनता के साथ बेरोजगार। चलिए हम तो इंतजार करेंगे भाई। पूजा जी ने भी कहा है कि सरकार पर भरोसा रखा जाए, और मुझे भी इंतजार इस चीज का होगा कि आखिर सरकार जब आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है कि कितनी वैकेंसी आएगी, उसके बाद फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में इतना ही, बना रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।